पुनः आपसे विद्यार्थियों को इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और इस आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बहादुर, क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर 5 की बात करें तो हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 तक। 4 आप खुद से बनाइएगा। हम लोगों ने देखा था वहां पे कि फंक्शन है वो कंडीशंस के साथ दिया होता था, लेस देन, ग्रेटर देन, सारी बातों पे। लेकिन ये जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है और एक कंडीशन के साथ नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला काम होगा कंडीशन लाना, क्योंकि जब कंडीशन नहीं होगा तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या बोले थे, जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा, मॉडुलस फंक्शन देखिए उसको पहले ब्रेक करते हैं। मोड को इधर बुला लेते हैं, फॉर मोड ऑफ एक्स, सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ एक्स के लिए। यहां पर कुछ भी हो सकता था, मोड ऑफ एक्स -2, मोड ऑफ एक्स +3, ऐसा कुछ भी हो सकता था। तो सबसे पहले क्या करना है, नाउ आपको मोड को हटा के और आपको 0 करना है। तो वैसे ही x का वैल्यू क्या मिल गया बाबू, 0 मिल गया। मान लो कि ऐसा होता x -2 का मोड होता तो इसको हम लोग 0 करते हैं, x -2 = 0, तो x का वैल्यू क्या मिलता है बहादुरों, 2 मिलता। तो वैसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं बहादुरों कि यहां जो भी मोड में होगा उसको बुला लीजिए प्यार से, उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अब इसके लिए साइन स्कीम बना लीजिए। अगेन साइन स्कीम फॉर मोड ऑफ एक्स = 0 के लिए मोड ऑफ एक्स डायरेक्ट लिख दिए। अब बताइए साइन स्कीम में क्या करते थे हम, जैसे कि पहले हम लोग सिखा चुके हैं, इधर +∞, इधर -∞। अभी तक यहां तक ये जो नंबर लाइन है ये बंटवारा नहीं हुआ है, एक्स का वैल्यू क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब जैसे ही 0 के लेफ्ट जाएंगे, कोई भी नंबर जब सिचुएट हो जाता है बाबू, लेफ्ट मतलब लेस मतलब नेगेटिव, इससे कम, तो ये हमेशा होगा लेस देन 0 होगा। ये साइड पूरा लेस देन 0 होगा और ये साइड पूरा ग्रेटर देन 0 होगा। अब जरा गौर करेंगे। उसके बाद आप जो मोड में जो प्रश्न लिखे हुए थे आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जो भी रहे मोड में ब्रैकेट, मोड हटेगा और ब्रैकेट लगेगा। तो आप गौर करेंगे इधर बहुत सारे वैल्यू है बहादुर, तो इन वैल्यू में से इधर -1, -2, -3, -4, यहाँ x का मान कुछ भी पुट करेंगे, -1 तो माइनस मिला, -2 तो -2, बहुत बड़ा पुट कर -1 लेग पुट करेंगे तो माइनस मिलेगा। लेकिन इसका फंक्शन का नेचर पता चला कि नेगेटिव होगा और इसका पता चला कि पॉजिटिव होगा। अब फंक्शन को ब्रेक करते हैं, देयरफॉर जरा गौर करेंगे बाबू, f(x) = 3 बात पे ब्रेक हो जाएगा। ये कब, जरा गौर करेंगे, जब x क्या होगा, लेस देन 0, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और जब x क्या होगा, = 0। हाँ, तो जब x लेस देन 0 है तो यहाँ फंक्शन देखेंगे, ये x तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब लेस देन 0, देखो लेस देन 0 क्या था बाबू, -x, तो ये मोड ऑफ x समझ लेगा, क्या लगा, -x होगा। जैसा कि हम लोगों ने लिमिट में पढ़ रखा है, कंटिन्यूटी में भी पढ़ रखा है। अब यहां पर हम लोग देखो ये जो वैल्यू है ग्रेटर है, तो ये तो x बिना मोड वाला है तो मुंह उठा के आ गया नहीं, लेकिन ये मुंह उठा के नहीं आएगा, ये नंबर लाइन सिस्टम से आएगा कि जब x ग्रेटर देन था, वो देखो जब x ग्रेटर देन था तो यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव था, जब लेस देन था तो यहाँ x का वैल्यू नेगेटिव था। लेकिन जब x = 0 हो, x = 0 हो, तो याद रखेंगे f(x) = आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, x × मोड ऑफ x। आपको फंक्शन का ट्रांसफर करना है बाबू, f0 चाहिए तो यहाँ पर 0 × 0 का मोड होगा, क्योंकि याद रखेंगे बाबू कि जब हम लोग फंक्शंस को ट्रांसफर करते हैं, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0, जैसे ये बात लिखते हैं बाबू, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0, आपको पूरा फंक्शन में x नहीं दिखना चाहिए। याद रखिएगा, ये गलती भूल के भी नहीं कीजिएगा। जब फंक्शन को ट्रांसफर कहाँ किए हैं तो हर जगह आपको 0 ही दिखना चाहिए, x कभी भी नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिला बहादुर, वैल्यू ऑफ फंक्शन x, यही ना।
अब हमें यह प्रूव करना है कि सो दैट द फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबल निकालना है भाई, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। नाउ जरा गौर करेंगे, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बतलाया गया था, बोलिए। लिमिट बोला जाए s टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बाई माइनस एच, याद कीजिए यही फॉर्मूला था। हाँ, लेकिन बताइए यहाँ पर अब मुझे एक सबसे पहले a माइनस एच है, तो a का वैल्यू, a जो पॉइंट है, तो यहाँ पर a का वैल्यू आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू कितना है बहादुर, a का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू 0 है। तो बताइए अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे। तो फाइनली सिंस मेरा बताइए, सिंस a का वैल्यू कितना है बहादुर 0, तो आप बताइए कि लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव होगा, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, फंक्शन को बदलिए तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 0 होगा बहादुरों, तो 0 माइनस h होगा माइनस f 0 होगा बाई क्या होगा माइनस h। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 छोड़िए यहाँ पर। अब देखिए मुझे चाहिए, जरा गौर करेंगे बाबू, मुझे चाहिए f0 माइनस h, और यहीं पर देखेंगे बाबू, यहाँ पर लेस देन का मतलब होता है 0 माइनस h, और इसका मतलब होता है 0 प्लस h ग्रेटर। देखो h इंक्रीमेंट है, बहुत छोटा नंबर है, मतलब h में जैसे 0 में जैसे ही कुछ घटेगा तो लेस से 0 हो जाएगा, 0 में जैसे ही कुछ जुड़ेगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा ना। हमारा वेट में कुछ थोड़ा सा भी निकाल दीजिए तो लेस देन माई वेट, मेरे में से थोड़ा सा जोड़ दीजिए तो ग्रेटर देन माई वेट। वही देखो x लेस देन 0 का दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये 5 0 से कम है, मतलब 0 में कुछ घटा हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, 0 से वो बड़ा है मतलब 0 में कुछ ऐड किया गया है। तो मतलब यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन मिलेगा। हाँ, अब एक्चुअली यहाँ पर ये भी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस एक्स मिलेगा, सॉरी ये तो प्लस एक्स होगा ना, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे मतलब ये हमने सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा है, ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे एक्स स्क्वायर लिखोगे। अब सोचो कि जब 0 माइनस एच था उसे फंक्शन क्या मिला था माइनस एक्स स्क्वायर, तो पीछे हमने आपको क्या किया था, ट्रांसफर करना सिखाया था। यहां देखेंगे x, लिखेंगे 0 माइनस एच, लिखेंगे 0 माइनस एच, तो आप ही बताइए बाबू, देखेंगे पहले पता तो कीजिए कि ये बंदा मिलने कहां वाला है, तो मिलने वाला है यहां पर, तो अब पता करें, पता चला है तो देखेंगे इधर बाबू, लेकिन उसको लाने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, क्या आएगा 0 माइनस एच, मतलब जहां जहां एक्स है वहां 0 माइनस एच पुट करेंगे तो ये तो माइनस बाहर रहेगा और क्या होगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर होगा बहादुरों, माइनस f0, देखिए जब x का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू कितना था 0 बाई क्या मिला बहादुरों माइनस एच। आपको बता दें कि पहले भी आपको ये ट्रांसफर करने के लिए सिखाया गया है पीछे की वीडियो में, अब थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा कुछ बड़ा हो चुके हैं सब क्वेश्चन पे, अब डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं, अब थोड़ा समय बचा रहे हैं। तो बताइए हम लोग ये लिमिट रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा बहादुरों। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस बचे क्या बचेगा बाबू माइनस एच स्क्वायर बाई एच। आफ्टर द कैंसिलेशन हम लोग क्या मिलेगा, लिमिट बताइए h टेंड टू 0 माइनस एच, अप्लाई कर दीजिए लिमिट। लिमिट का मतलब ये होता है कि 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसको आना नहीं चाहिए। नाउ अप्लाइंग लिमिट, APL मतलब अप्लाइंग लिमिट, तो मेरा बताइए LHD क्या मिलेगा माइनस 0, दैट इज जो LHD है वो क्या मिल गया 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हमें RHD निकालना है, तो बताइए जहां पर ये फंक्शन निकल चुका है तो LHD RHD सब आसान है। अब देखिए नाउ क्या करेंगे, नाउ RHD इक्वल टू यहां देख लिखिए LHD में क्या था बोलिए, देखिए लिमिट, हाँ h टेंड टू 0 f 0 माइनस नहीं 0 प्लस h होगा, माइनस f0 बाय यहां पर क्या होगा बहादुरों प्लस h होगा, दोनों में यही अंतर है। ये फॉर्मूला था माइनस में, उसी चीज को हमने एक लाइन बचा लिया है, a का वैल्यू 0 था तो यहीं पर
यहाँ भी तो ए का वैल्यू 0 होगा कि लेफ्ट के लिए 0 होगा, यहाँ के +1 होगा, ऐसा कुछ नहीं ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पे चेंज कर रहे हैं। जो पॉइंट इसको ढूंढेगा वही पॉइंट भी इसको ढूंढेगा, जो पॉइंट यहाँ अप्लाई करेंगे वही पॉइंट यहाँ अप्लाई करेंगे, बस है ना। तो यहाँ एक लाइन बचा लिए। अब बताइए जरा गौर करेंगे 0 + h कहाँ है, जहाँ लेस एकदम क्या लिखे, जहाँ ग्रेटर देन 0 + h, 0 + h में क्या है x², देखेंगे x², लिखेंगे 0 + h का होल स्क्वायर, मतलब जहां जहां x देखो वो, जहां जहां x होगा वहां क्या लिखेंगे 0 + h, जहां जहां x होगा क्या लिखेंगे 0 - h। क्योंकि फंक्शन को ट्रांसफर करके देना है, फंक्शन को ट्रांसफर करके x लेके जाएंगे तो बोले बकलूल कहीं यहाँ पर x है रे, जो x लिख रहा है ट्रांसफर है, पूरा फंक्शन में 0 - h दिखना चाहिए था, मैंने इसको दिखाया। यहाँ पकड़ के अच्छा तुम जाएगा भैया, तुम जाएगा, थोड़ा सा मुखोटा चेंज करने, जैसे कोई आदमी होता है बाबू, जैसे मान लो कि मेरा शक्ल आप लोग को पसंद नहीं है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से मुखोटा लगा देंगे, जिसका शक्ल पसंद होगा, मान के चलो आपको अक्षय कुमार का चेहरा पसंद होगा तो अक्षय कुमार का फोटो चिपका लेंगे माथा में, अब आएंगे पढ़ाने के लिए, तब तो पढ़ोगे ना। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार यहां जब ये दिख रहा है f0 + h, इसको बकलोल को fx का पसंद नहीं है, इसको चाहिए क्या f0 + h चाहिए। तो देखो अब ये क्या पहन के जाएगा, देखो यहां पता चला कि ये आदमी है, लेकिन बोला है कि नहीं x नहीं, हमको 0 + h चाहिए। तो जहां जहां x वहां क्या रखेंगे 0 + h रखेंगे। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बहादुरों, तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, RHD जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर लिमिट मिला, लिमिट h टेंड टू 0, f0 + h कहाँ मिलेगा इस पॉइंट पे, मतलब 0 + h का होल स्क्वायर। f0 का वैल्यू कितना है, हर बदफ हम यही रहेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो काम करेगा राइट हैंड डेरिवेटिव काम करेगा, दोनों के लिए सेम काम करेगा। तो यहाँ भी जब लिमिट को अप्लाई करेंगे बाबू, नाउ APL लिमिट को अप्लाई करेंगे तो RHD जो मिलेगा बहादुरों वो भी 0 मिलेगा। तो आप यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को देख सकते हैं, क्या मिला, सिंस मिला बाबू, देखो सिंस क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला बोलो, LHD = RHD, देयरफॉर क्या मिला बहादुर बोलो, गिवन फंक्शन इज, पूछा था गिवन शो करने बोला था, गिवन फंक्शन इज डेरिवेबल एट x = 0, यही चीज हम लोग क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, बस में नहीं आया, हैंस प्रूव्ड, बस में आया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन को इस प्रकार से शो करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक नया टर्म है, नया टर्म तो नहीं है, 11th आप पढ़ चुके हैं, लेकिन 11th आखिर पढ़ा कौन है, ये तो नया टर्म है। चलिए थोड़ा सा उस टर्म से हम लोग रूबरू हो जाते हैं, थोड़ा सा टर्म को पहचान लेते हैं। इफ ये जो दिख रहा है आपको x में जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, फाइंड द LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx, जबकि fx क्या है, ये जो फंक्शन दिया है sin πx एट x = k, और k क्या है बाबू, कोई इंटीजर है। हाँ तो एक्चुअली ये है क्या चीज, हाँ ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोग कहते हैं, इसका नाम है, देखिए पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। LHD निकालना है हमें, चलिए देखते हैं। हम पहले समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ, और इसी को भी बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, ठीक है, फ्लोर फंक्शन। चलिए देखते हैं फ्लोर फंक्शन किसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं। और इसका नोटेशन होता है बाबू इस प्रकार से ना,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर यदि बात करेगा तो फ्लोर कैसे समझेंगे, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन बोलेगा तो सीलिंग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग फ्लोर का जानना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बाबू? ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर फंक्शन, सबसे बड़ा इंटीजर रखने वाला फंक्शन को ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। मान लो कि मेरे पास 499 रुपया है, 499 रुपया है। तो मेरे पास इस बात से हम आश्वस्त हैं कि मुझे लगभग 500 रुपया का भी जरूरत पड़ेगा ना। तो 500 रुपये का औकात है, 500 रुपया दे सकते हैं। 1 रुपये ना कम है जी, 500 रुपये का लगभग है। यदि पैसे की बात किया जाए तो कितना रुपया है मेरे पास? 500 रुपया के लगभग। कोई थोड़ी बोलेगा मेरे पास 400 रुपया है। 500 के नजदीक है भैया तो 500 ना बोलेंगे। तो ये 500 के नजदीक है। अब एक बच्चा उधर से आया, बोले सर वेट एंड वॉच, कितना पैसा है? 500 रुपया के लगभग। मान लें आपके पास 500 से सब छोटे नोट हैं और आपके पास 400, यहां पर देखेंगे 100 का 4 नोट है, प्लस कुछ भी चेंज वेंज होगा। अब बचाया वेट, सर आप हमको 500 रुपये लगभग 500 रुपये दे सकते हैं? बोला हाँ दे सकते हैं, 500 के लगभग दे सकते हैं। काम करते हैं 500 के, बोले फिर से बोला 500 के एकदम पूरे नजदीक दीजिएगा। बोला हाँ लगभग 500 के लगभग देंगे, एकदम मेरे पास 499 रुपया ना। और बोलता है कि सुन, कंडीशन ये है कि आपको 100 रुपया का ही नोट देना है। तो ले, हम जो अभी परेशान थे 500 लगभग सब औकात नीचे हो गया। अब मेरे पास वो छुट्टा पैसा छोड़ दो, चेंज छोड़ दो, तो 100 रुपया का कितना नोट है बाबू? 4 नोट है जी। हाँ, ग्रेटेस्ट 100 रुपया नोट आपके पास कितना है? तो यहां पर कितना है? 4 गो है। पैसा कितना के लगभग है? 500 का, लेकिन पूछा हमको ग्रेटेस्ट 100 रुपया नोट का इतना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है बाबू? कितना ज्यादा है? 4 है, हालांकि 500 नजदीक है। तो हम लोग कहते हैं कि इसी प्रकार इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। बोलते फ्लोर मतलब फर्श होता है। आप कितनों उड़ोगे, गिर के जमीन में आ गए हो। एक 99,999 रुपया। बोले अरे लाख रुपया, कई लाख रुपया है। बोले कहाँ लाख रुपया है, हजारे में तो है, जबकि आप लाख के नजदीक हैं। बड़ी उड़े थे, मेरे पास लाख रुपया है। पता चला कहाँ लाख रुपया, जब लाख रुपया मांगे तो आइए नहीं है, पता चला 99,999 रुपया है कि नहीं है। तो भैया छोटा छोटा भी बड़ा वैल्यू होता है। नहीं, छोटा दिखने में छोटा, काम करे खोटा। तो देखो यहां पर वही इसका नाम है। ये बकलोल कितनों उड़ेगा ये इंटीजर ही देगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मान लो कि 1.1 है तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ऐसे 1.4 भी है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा? बोल बाबू, इसके पास कितना इंटीजर है बताइए? इंटीजर 100 रुपये नोट के एक ही ना है, बाकी 40 रुपया इधर हटाइए। फिर 1.5 रहे तो बाबू ये राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं। जब राउंड ऑफ करते तो ये 2 हो जाता, लेकिन ये 1 ही रहेगा। बोलो 1.6 रहेगा तो क्या मिलेगा? 1 ही रहेगा। 1.9 रहेगा तो क्या मिलेगा? 1 रहेगा। 2.1 रहेगा तो क्या मिलेगा? 2.0 रहेगा तो क्या मिलेगा? 2। देखिए ये पूरी 2 है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपका पॉइंट के बाद कुछ है तो वैल्यू नहीं देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वो फंक्शन होता है। फ्लोर फंक्शन का मतलब जमीनी हकीकत। ये बोला बहुत उड़ रहा है 1.1, जमीनी हकीकत कितना है? 1। इसकी जमीनी हकीकत कितना है? 1। इसकी जमीनी हकीकत कितना है? 1। जबकि ये 2 के नजदीक है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात किया जाए तो 1 है। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे बाबू। मान लो जरा गौर करेंगे यहां पर फंक्शन। मान लो x में कुछ भी कम हो जाए, थोड़ा सा भी कम, थोड़ा ऐसे समझो। मान लो कि यहां पर देखेंगे, यहां पर मान लो 2 माइनस एकदम थोड़ा सा कम, तो आप बताइए इसके बारे में क्या होगा? बोलो तो
1.999999 होगा। हाँ, ये ब्रैकेट ना होता, स्क्वायर ब्रैकेट ना होता तो इसका वैल्यू लगभग कितना होता 2। लेकिन जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बहादुर, और इसका वैल्यू कितना होगा 1। जमीनी हकीकत कितना आ गया 1। अब जैसा गौर करेंगे, जैसे बोलेगा राम में से थोड़ा सा कम, देखो कम, तो आप ही बताइए बहादुर 2 में से थोड़ा सा कम तो 2 1 हो गया, मतलब जितना था उसमें से एक कम हो गया। देखिए जितना था उसमें से एक कम हो गया। तो आप ही बताइए बहादुर, आप ही बताइए कि यहाँ पर राम में थोड़ा सा कम हो गया, मतलब राम में जब थोड़ा सा कम हुआ, ऐसे 2 में थोड़ा सा कम हुआ था तो 2 - 1 हो गया। राम में थोड़ा सा कम होगा तो राम -1 हो जाएगा, राम -1 हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो इसी प्रकार हम लोग को याद रखेंगे कि जब हम लोग देयरफॉर इस बात को याद रखेंगे कि जब हम लोग को यहाँ पर k पे चेक होगा, तो जब k -1 होगा बहादुर, k -1 होगा या k -h होगा, मतलब k में थोड़ा सा कम, k में h मतलब क्या हो गया, k में थोड़ा सा कम, तो k में थोड़ा सा कम मतलब क्या, k में से एक कम हो गया, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा बाबू k -1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि यदि थोड़ा सा भी कम हुआ तो तेरा औकात हम एक नीचे कर देंगे। 2 था तब तक ठीक था, 2.0 तब तक ठीक था, 2 में थोड़ा सा भी कम हुआ 1.99 हुआ तो तेरा औकात में नीचे कर दूंगा, क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा। इसका मतलब जितना था उसमें से मैं 1 घटा दूंगा। यहाँ पर कितना था k, तो k में h मतलब इंक्रीमेंट, थोड़ा सा कम मतलब तेरे औकात से 1 कम, तो ये वैल्यू इसका क्या मिला k -1 पता चला। इसी का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, इसी वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है बहादुर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, ठीक ना। तो बताइए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ LHD निकालेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए, देखिए लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाई -h, यही ना। लेकिन बताइए सिंस a का वैल्यू कितना है बाबू k, देखिए x = k मतलब a का वैल्यू ही ना है, तो k जहां जहां बताइए जहां जहां a है वहां k होगा। तो बताइए देयरफॉर क्या मिलेगा हम लोग को, बोल LHD का मिलेगा बहादुरों, बोलो लिमिट h टेंड टू 0 f k -h, ये ना माइनस एफ के बाई का होगा -h। अब देखो यहां पर तो कोई कंडीशन है नहीं, तो जब कोई कंडीशन नहीं है तो लेफ्ट के लिए यही जाएगा, राइट के लिए यही जाएगा। अब बताओ, देख बाबू ई एफ एक्स यहां पर है, चेहरा किसका है एफ एक्स का, चेहरा किसका चाहिए k -h का, तो देखेंगे एफ एक्स लिखेंगे क्या k -h, मतलब जहां जहां मुझे x दिखेगा वहां वहां क्या करेंगे k -h करेंगे, k -h करेंगे। तो बताइए हम लोग को यहां पर क्या मिलेगा बहादुर, बताइए बोलिए लिमिट h टेंड टू 0, यहां पर क्या मिलेगा x नहीं रे k -h, तो क्या मिलेगा k -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और साइन पाई, देखिए पाई इंटू k -h। फिर देखो इसको क्या पसंद है k, मतलब जहां जहां x है वहां वहां k होगा, तो यहां पर क्या मिलेगा बता बाबू k मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा बोलो साइन पाई k मिलेगा, और बाई क्या मिलेगा यहां नीचे -h। हाँ देखिए 2 था बाबू, 2 पॉइंट, तो ये पूरा कोई चेंजिंग नहीं हो गया। तो बताइए जब k रहेगा बाबू, k में कोई घटावट नहीं, इसका वैल्यू क्या मिलेगा k, लेकिन थोड़ा सा घटेगा तो k -1 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो देखो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर क्या मिलेगा k -1 और साइन, देखो यहाँ पर क्या मिलेगा पाई के -h मिलेगा माइनस, हम लोग यहाँ पर क्या मिला बताओ, ये k मिलेगा और ये क्या मिलेगा साइन पाई k, और बाई क्या मिलेगा -h। हाँ
जैसा एक बात और गौर करेंगे, देखो बाबू, साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है यदि के इंटीजर हो, इंटीजर हो, मतलब -पाई, -2पाई, -3पाई, 1पाई, 2पाई, 3पाई, 4पाई, जितना पाई सब कितना पाई बाबू 0। तो ये बताइए ये पूरा क्या हो जाएगा 0 का है, के क्या है इंटीजर है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, देयरफॉर क्या लिखेंगे बाबू, देयरफॉर लिखेंगे साइन के पाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल के बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हम नहीं बोले हैं, यहाँ पर बोला है कि के इंटीजर है। तो बताइए हम लोग क्या मिला, लिमिट s टेंड टू 0 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा k-1 और साइन पाई के -h और -k इंटू 0 बाई -h मिलेगा, मिलेगा बहादुरों। आप इसको थोड़ा सा नोट करेंगे, ये वाला चीज नोट करेंगे, इसके बाद हम इधर बनाते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं, एक 11th का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर पाई एच ना होगा, मल्टीप्लाई होगा तो पाई एच, यहाँ क्या हो जाएगा पाई एच, है ना। देखेंगे बाबू, जब ध्यान देंगे, एक आपको याद रखना है फॉर्मूला, 11th पढ़े हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं। साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है -1 का पावर n+1 साइन थीटा। ये फॉर्मूला देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे, जनरल वैल्यू। क्योंकि ये n का वैल्यू 1 होगा तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा बाबू, सेकेंड, और सेकेंड में ये पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव बना देगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, यदि 2 हो जाएगा तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा देगा बाबू, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव। तो देखो मेरा क्या मिलेगा यहाँ पर 2 का 2 + 1 3, तो -1 मिलेगा। तो ये जनरल वैल्यू याद रखिएगा, n पाई माइनस थीटा इक्वल टू -1 का पावर n+1 इंटू साइन थीटा। देख बाबू ये ध्यान रखेंगे, यहाँ जितना n है तो वहां पर n+1 हो गया -1। तो आप ही बताइए यहाँ पर यदि हम लोग का ऐसा रहे साइन देता है, देयरफॉर साइन के पाई माइनस क्या है देखिए पाई एच है, तो आप बताइए थीटा के प्लेस पे क्या है बाबू, देखो थीटा के प्लेस पे यही ना थीटा है, तो थीटा के जहां जहां थीटा है तो बताइए, और जहां जहां एन है वहां क्या हो जाएगा के, तो -1 का पावर k+1, और यहाँ पर क्या मिलेगा साइन पाई, थीटा के पर ये है। अब वहां पे चले जाइए, ठीक है। देयरफॉर आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखो हम लोग क्या मिलेगा, लिमिट s टेंड टू 0 k-1, ये पूरा का जो वैल्यू होगा, ये देखिए ये पूरा का जो वैल्यू है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है -1 का पावर k+1 और साइन पाई एच, और बाई क्या है बाबू -h इंटू, वो खत्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। अब देखिए k-1, देखिए ये निकल रहा है हम लोग LHD, k-1 और -1 का पावर k+1, ये बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर होगा, क्योंकि यहाँ पर जरा गौर करेंगे, ये यहाँ k है, यहाँ क्या है s टेंस टू है, तो वैसे स्थिति पे हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिल रहा है ये माइनस मिल रहा है, और साइन पाई -h मिल रहा है। तो वैसे स्थिति में जरा गौर करेंगे बाबू, हम लोग को यहाँ पर साइन, अब लिमिट क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट बताइए s टेंस टू 0 होगा, और साइन पाई h बाई क्या होगा -h। अब बताइए यहाँ फॉर्मूला कौन फॉर्मूला लगा देंगे, पाई h नीचे, पाई h मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और हम लोग को जो आएगा वो आंसर होगा, अप्लाई कर देंगे, बस माना ना। तो आगे आप थोड़ा सा काम बचा हुआ है, एकदम आसान काम बचा हुआ है बाबू, आप इसको कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो आज के जो लेक्चर है इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे बात करेंगे। देखो आप हो सके आगे परेशान हो, ठीक है,
थोड़ा सा आंसर में ये ऐसा नहीं दिया गया है। चलिए हम देखिए थोड़ा सा सिर्फ पूरा सॉल्व कर देते हैं। देखिए बहादुर क्या है, भरोसा तो लोग पे नहीं है। देखिए इधर LHD क्लास में कैसा परफॉर्मेंस आप तो दिख ही रहे हैं। आप लोग का क्या स्थिति है, सो होमवर्क बनाते नहीं हैं। इस माइनस को हम इधर ले आते हैं तो -1 इधर हो गया। अब बताइए लिमिट, देखिए क्या मिला, h टेंड टू 0। अब बताइए साइन पाई h मिलेगा बाई h, तो पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं बहादुर, यहाँ k+1 है, a का पावर m प्लस n क्या होता है, a का पावर m इंटू a का पावर n। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, k-1 तो रहेगा ही रहेगा, इधर पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए -1 का पावर k इंटू क्या मिलेगा यहाँ पर, -1 का पावर 1 बाई नीचे क्या मिल गया -1, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या आ गया, पाई k-1 और -1 का पावर k, और ये हम लोग का हो गया आंसर। ये मेरा क्या निकल गया, LHD निकल गया। ठीक है, ये LHD निकल गया। RHD निकालते हैं तो प्लस करके निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। धन्यवाद।